बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। राइट, सो हम आज सेकंड लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स का। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन है उसकी बेसिक्स देखी थी और उसका जो है उसकी डिटेल्स देखी थी। फिर हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फिर उनके यूनिट्स देखे थे। ठीक है, तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि फिजिक्स में यूज़ होती हैं, हम उनको देखने जा रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा। इंट्रोडक्शन का चैप्टर है ये, और आज हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ये याद रखें कि फिजिक्स की दुनिया में या साइंस की दुनिया में हम ज़्यादातर चीज़ों की मेजरमेंट्स करते हैं। हम तुक्केबाजी नहीं करते, बल्कि हम चीज़ों की नापतोल करते हैं और एग्जैक्ट उसकी वैल्यूज़ या सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो इस चीज़ पर होता है कि हम अगर किसी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को, या हम किसी पैरामीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसकी मेजरमेंट करें, एग्जैक्ट मेजरमेंट करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ में जो है वो साइंस पे डिपेंडेंट होती है, तो ज़रा सी गलती कई लोगों की जान ले सकती है। इसलिए हम चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं रेदर देन कि हम अंदाजे से चीज़ों को लेकर चलें। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि जैसा कि एरोप्लेन वगैरह में होता है कि एरोप्लेन के अंदर जो एयर का प्रेशर होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसमें ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। अगर वो कैलकुलेशन गलत हो जाए या कैलकुलेशन ना हो, अंदाजे से ऑक्सीजन छोड़ी जाए, तो मुमकिन है कि प्लेन के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनकी डेथ हो सकती है। इवन प्लेन क्रैश हो सकता है अगर पायलट को भी मुनासिब ऑक्सीजन ना मिले। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है या एक एरोप्लेन है या ट्रेन है, उसके अंदर भी जितने पैरामीटर्स यूज़ हो रहे होते हैं उनके लिए हमने मुख्तलिफ मीटर्स लगाए हुए होते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड बता रहा होता है, फिर एक मीटर होता है जो फ्यूल बता रहा होता है, उसकी मेजरमेंट्स बता रहा होता है। और अगर फॉर एग्जांपल हम मेजरमेंट ना करें ना अंदाजे से डालें तो फिर उसमें सम टाइम ये होता है कि फ्यूल ख़त्म हो जाता है, हमें पता नहीं चलता और फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो साइंस की दुनिया में हम हर चीज़ की मेजरमेंट पे यकीन रखते हैं और हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम जो भी पैरामीटर्स जिनकी बात कर रहे हैं उनको हम मेजर करें। और उनको मेजर करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो फिर मेजरमेंट से रेलेवेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके मुतालिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सर फहरिस्त सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर या यूं कह लीजिए सिंपली एरर। मेजरमेंट एरर जो है ये टर्मिनोलॉजी हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप टेम्परेचर देख रहे हैं, आपका थर्मामीटर एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, वो ट्रू वैल्यू के करीब है या नहीं है, तो उसमें कितना एरर है। या आपने पढ़ा होगा कि आप स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं छोटे ऑब्जेक्ट्स के साइजेस को मेजर करने के लिए, तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं या जो वैल्यू आपको बताई जा रही है उसमें एरर मौजूद है। तो एरर या मेजरमेंट एरर, इससे हमारा उस वक्त वास्ता पड़ता है जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ या चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट एरर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? दिस इज प्रीटी मच सिंपल। मैं इसको पहले इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूँ। सॉरी, द डिफरेंस between
measured value and actual value जिसे हम AV कह सकते हैं, ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MV कह सकते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू is known as error। मिसाल के तौर पे आपने एक फॉर एग्जांपल एक रूम का टेम्परेचर मेजर किया, असल में जो टेम्परेचर था, एक्चुअल जो टेम्परेचर था वो 10 था, बट आपने जो मेजर किया वो आपने कहा कि 9 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, उस फर्क को हम कहेंगे एरर। सो एरर मैथमेटिकली हम कहते हैं कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, या इसको ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों में जो फर्क होता है उस फर्क को हम कहते हैं एरर। और इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट से आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने एक थर्मामीटर यूज़ किया, और थर्मामीटर यूज़ करके आपने मेजर्ड की एक वैल्यू आपने मेजर कर ली और आपने कहा कि जी वो 9 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एक्चुअल जो वैल्यू थी, असल में जो थी वो थी 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरर आपकी वैल्यू में है वो कितना है, तो जाहिर सी बात है वो 9 में से 10 को माइनस करेंगे, ये आएगा -1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है आपने जो वैल्यू बताई है उसमें एक कम वैल्यू बताई है आपने, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस कम बताई है, ये एरर उसके अंदर मौजूद है। जबकि अगर फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा बता देते, 10 उसकी एक्चुअल वैल्यू है और आप 11 बता देते, तो फिर एरर पॉजिटिव 1 होता। इसका मतलब है आपने एक्चुअल वैल्यू से एक वैल्यू ज़्यादा बताई है, ठीक है जी। ये तलहा सलीम कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही सर, है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। कहीं बेटा? सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये आपने बताया कि m.v = 9c, तो सर ये जो इसके नीचे लिखा है काइंडली सर समझ नहीं आ रहा, ए है या ये इसका एरो बनाया आपने? जी जी, देखिए मैंने आपसे कहा कि जो मेजर्ड वैल्यू है, जो हम नापते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं m.v कह रहा हूँ, mv लिखा हूँ ठीक है, जी। और जो एक्चुअल वैल्यू है मैंने ऊपर बताया, इसको शॉर्ट फॉर्म में a.v। a.v कह रहे हैं, ठीक है। तो सर जो a.v है वो = है 10 सेंटीग्रेड के, और जो m.v है वो = है 9 सेंटीग्रेड के। जी जी जी, तो मैंने कहा कि तो अगर सर इसमें हम, एरर में आपने नीचे लिखा एरर = 9 - 10। फॉर्मूला ऊपर मौजूद है ना बेटा, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, आपको नजर आ रहा है फॉर्मूला? तो मेजर्ड वैल्यू में हम 9 रखेंगे, एक्चुअल वैल्यू में हम 10 रखेंगे, दोनों का फ़र्क निकालेंगे, तो जो फ़र्क आएगा वो -1 का आएगा। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू हमने नापी है, मेजर की है, वो गलत है, उसके अंदर 1 डिग्री का फ़र्क है, वो 1 डिग्री कम हमने बताई है। असल में वैल्यू 10 थी, तो मतलब एक सर ये एरर आ जाएगा? वो एरर आ जाएगा। भाई आप फॉर एग्जांपल, आपसे कहा जाए कि आप एक बोर्ड की लंबाई को मेजर करें, ठीक है, असल में उस बोर्ड की जो लंबाई थी, असल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, वो थी 20 मीटर। आपसे कहा गया आप बोर्ड की लंबाई देखें, आपने स्केल लिया और आपने कहा इसकी लंबाई है 19 मीटर, तो इसका मतलब है आपने सही वैल्यू तो नहीं बताई ना, आपने कुछ गलत बताई है। कितनी गलत बताई है उसको एरर कहेंगे। और वो एरर कितना होगा, आपने जो वैल्यू मेजर की है उसमें से जो असल वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो होगा 1 मीटर। और इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू है ये, इसमें गलती है, इसमें एरर है, और वो एरर 1 मीटर का है, 1 मीटर की इस वैल्यू के अंदर गलती मौजूद है। तो असल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है, इन दोनों में फर्क को हम कहते हैं एरर। अब जरा सोचें कि अगर आपने किसी चीज को मेजर किया
और उसकी एक्चुअल वैल्यू, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और आपने एक मीटर यूज किया और मीटर की वजह से गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट की, तो आपने जो मेजर की वैल्यू वो भी 2 मीटर है। इसका मतलब है आपकी वैल्यू और असल वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। तो अगर हम यहाँ एरर कैलकुलेट करेंगे तो ये एरर कितना आएगा? एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरर में डिफरेंस लेंगे दोनों का, तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि एरर कितना आ रहा है इसमें? 0 आ रहा है। आई होप सबको क्लियर होगा ये। यस सर। ठीक है, यस सर। ये जी आमतौर पे जब हम एरर को कैलकुलेट करते हैं तो एरर को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है ये तो हमें एब्सोल्यूट एरर बता रहा होता है कि भाई कितना एरर है, वैल्यू कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, ये हमें इस फॉर्मूले से पता चल रहा होता है। लेकिन जब हम एरर को आमतौर पर परसेंटेज में देखते हैं कि भाई इतने % एरर है हमारी वैल्यू के अंदर, उसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ये है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इसका हम मॉड लेते हैं डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। यहाँ मॉड होता है, मॉड का मतलब आपको पता होगा अगर नेगेटिव वैल्यू भी हो तो उसको हम पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो नेगेटिव वैल्यू अगर होगी तो उसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100% से। तो अगर आपको परसेंटेज में एरर कैलकुलेट करना हो तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू का मतलब जो वैल्यू हमने मेजर की है, माइनस एक्चुअल वैल्यू जो असल वैल्यू है, और डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो ये फार्मूला है सिंपल सा, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कि अगर परसेंटेज में वैल्यू चाहिए हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ये अगर आप लैब वगैरह करेंगे तो उसमें आपके शायद काम आ सकता है ये फार्मूला, जहां आपको एरर कैलकुलेट करना हो परसेंटेज में। अच्छा जी जी, ये सैयद मोहम्मद मुदस्सिर है शायद, क्वेश्चन पूछने चाह रहे हैं? अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी बेटा। मेजर वैल्यू तो हमने अपनी तरफ से निकाल ली, एक्चुअल वैल्यू हमें पता होगी पहले से या फाइंड करनी, मतलब? ठीक है ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि मेजर्ड वैल्यू तो हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू हमें कैसे पता होगी फिर? बेटा होता ये है कि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपने एक मीटर बनाया, एक स्केल बनाया, एक ऐसा स्केल जिससे आप लंबाई को मेजर करते हैं, आपने वो स्केल डिज़ाइन किया, खुद से डिज़ाइन किया, तो अब आप उस स्केल को टेस्ट करेंगे कि क्या ये स्केल सही वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। तो आप किसी ऐसी चीज़ पे टेस्ट करेंगे जिसकी पहले से आपको असल लंबाई पता हो। मिसाल के तौर पे आपने एक लाइन को मेजर किया जिस लाइन की लेंथ आपको पहले से पता थी कि 10 सेंटीमीटर है, आपने किसी और इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैलकुलेट की, लेकिन अब जो आपने अपना इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है, इजाद किया है, अब आपने उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस लाइन की लंबाई मेजर की, और आपका इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, यानी आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो बता रहा है कि जी इसकी लंबाई जो है वो 9.9 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि जो आपने डिजाइन किया है इंस्ट्रूमेंट, उस पर थोड़ा सा एरर है, और वो एरर कितना है? 9.9 में से 10 को माइनस कर देंगे तो दिस इज अबाउट 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह हम जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं तो फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट ऐसी जगह पे करते हैं जहां वैल्यूज पहले से हमें पता हो, और अगर वो एक्चुअल वैल्यूज देना शुरू कर दे, यानी 10 है और वो 10 ही बता रहा है, 50 है वो 50 बता रहा है, 100 है वो 100 ही बता रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये। यस सर। सर ओके हेलो जी जी जी
सर तलहा बात कर रहा हूँ सर, ये काइंडली एरर इज इक्वल टू mv माइनस av अपॉन av मल्टीप्लाई 100% आई, तो सर av इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और mv 9.9 है, तो सर ये भी एरर आया 9.9, तो सर फिर करेक्ट आंसर कैसे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या है? करेक्ट आंसर कैसे पता चलेगा ये कह रहे हैं आप? नहीं, जी जी करेक्ट सर, आंसर तो जैसे कि बेटा आपने, ये है ना, ये करेक्ट आंसर जी ही सर तो आपने है। ऊपर, बिल्कुल, तो सर वो इसका सर काइंडली मेरा जो है ना इंटरनेट जो कट गया था, तो काइंडली थोड़ा सा ऊपर करके प्रोसेस अगेन समझाएंगे। बेटा ये आप ना वीडियो देख लीजिएगा दोबारा, रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप ओके इसको सर। दोबारा देख लीजिएगा। ओके, अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। अ, जब हम बात करते हैं एरर की, तो एरर के साथ एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है और इस टर्म को हम कहते हैं एक्यूरेसी। जब हम कोई नया इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं या पहले से बना बनाया कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें उसकी एक्यूरेसी के बारे में काफ़ी फिक्र होती है कि वो कितना एक्यूरेट रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी की जो एक फॉर्मल डेफिनेशन है, पहले मैं वो लिख देता हूँ, द डिग्री of closeness between a measurement इस पहले थोड़ी सी ये आएगा, मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ट्रू वैल्यू। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, और क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, this is known as accuracy. And now what does it mean? What is the meaning of this, the degree of closeness between a measurement and measurement true value? इसका मतलब क्या है? अब जरा इसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ग्राफिकली इसको शो कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और उसकी असल वैल्यू ये है, ये जो रेड डॉट आपको नजर आ रहा है ये असल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, जो भी है हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमने 3 से 4 बार उस वैल्यू को मालूम करने की कोशिश की। हमने फर्स्ट टाइम उसको कैलकुलेट किया तो जी रिजल्ट ये आया, सेकेंड टाइम किया रिजल्ट ये आया, थर्ड टाइम कैलकुलेट किया ये आया, फोर्थ टाइम कैलकुलेट किया ये आया। ये हमारे रिजल्ट्स आए, ये जो ग्रीन है। एक्सक्यूज मी सर। बेटा वेट, क्वेश्चन लास्ट में पूछेगा। ओके, ठीक है, लेट्स से किसी दूसरे स्टूडेंट ने इसी ट्रू वैल्यू को मेजर किया, एक्चुअल वैल्यू ये थी, दिस इज एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और एक दूसरे स्टूडेंट ने उस एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किया और उसने मेजर की वैल्यू, और उसका क्लेम पहली बार उसने मेजर वैल्यू की उसकी ये वैल्यू आई, यहां से काफी दूर है ये। दूसरी बार मेजर की उसकी फॉर एग्जांपल यहां वैल्यू आ गई, तीसरी बार मेजर की ये वैल्यू आ गई, चौथी बार मेजर की ये वैल्यू आ गई। अब आप गौर करें, फर्स्ट वाले ने जो वैल्यू मेजर की है उसकी जो 4 वैल्यूज हैं वो असल वैल्यू के काफी करीब हैं, जबकि सेकंड वाले ने जो वैल्यूज मेजर की हैं, ये 4 मेजरमेंट्स जो इन्होंने की हैं, ये एक्चुअल से काफी दूर है। ये मेजरमेंट वैल्यूज हैं, तो मेजरमेंट वैल्यूज असल वैल्यू से अगर दूर होंगी तो हम कहेंगे कि इसकी एक्यूरेसी बैड है, पुअर है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो पुअर है, पुअर एक्यूरेसी।
और अगर मेजर्ड वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू के करीब हों तो हम कहेंगे कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो गुड है। तो इसकी एक्चुअल एक्यूरेसी है। तो हम जो वैल्यूज मेजर कर रहे हैं वो असल वैल्यू के कितने करीब है, इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। और वो असल वैल्यू से अगर दूर है तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे पुअर एक्यूरेसी, और अगर असल वैल्यू के करीब है तो हम कहेंगे ये गुड एक्यूरेसी है। सो एक्यूरेसी में हम मेजर्ड वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यूज से कंपेयर कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि वो कितना उसके क्लोज है। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्यूरेसी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड एक्यूरेसी एंड पुअर एक्यूरेसी, आई होप ये क्लियर होगा। जी, तलहा का क्वेश्चन था, कोई पूछे बेटा। सर एक्सक्यूज मी, मेरा क्वेश्चन नहीं था सर, वो आई थिंक एक क्लास है इस वक्त पे ही, मैं उसे वो कहने लगा था, सर की कॉल आई है, सर साद सलीम, जी, उनकी आई थिंक लैब की क्लास है कोई, तो वो होस्ट करके बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी क्लास लैब की है, लेकिन यहाँ तो क्लास चल रही है, तो सर क्या करें, जैसे आप कहें। अच्छा अच्छा, ओके वेट, ये कोई शायद मिसकंसेप्शन हो गई हो। मैं टाइम जी टेबल सर एक ये बार देख लेता हूँ। ठीक है, वेट वेट, फिर मैं टाइम टेबल देख लेता हूँ। सर एलएमएस पे टाइम टेबल तो प्रॉपर रूटीन के हिसाब से चल रहा है, मतलब आपकी क्लास तो सही टाइम पे चली है, उनकी जो है ना आपके बाद की है। जी सर, उनकी क्लास आपके बात की है, लेकिन वो उन्होंने अभी से ही मतलब मीटिंग आईडी भेज के वो कह रहे हैं कि लॉग इन दिस आईडी, तो सर कुछ समझ नहीं आ रहा। राइट, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी जो है वो डेफिनेटली ये हमारा एक मेन कंसर्न होता है जब हम कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं कि वो कितनी एक्यूरेट है। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि एक्यूरेसी का जहाँ जिक्र आता है वहाँ पर एक और टर्म भी समटाइम यूज़ होती है, विच इज़ नोन एज प्रिसीशन। प्रिसीशन, ठीक है। अब प्रिसीशन और एक्यूरेसी में अक्सर लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कोई है ऐसा जो ये बताए जिसको आइडिया हो, वैसे तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ ही होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो मैं बताऊं सर। जी जी बताएं, बिल्कुल बताएं। सर मैं सर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है सर, जहाँ पे आपने गुड एक्यूरेसी लिखा है सर, ये एक एक्यूरेट एग्जांपल है, लेकिन सेकंड एग्जांपल में सर एक्यूरेसी नहीं है लेकिन प्रिसीजन है सर। सारे पॉइंट्स एक साथ कैटेड है। ठीक है, गुड गुड। जी, एनीवन एल्स। चलो ठीक है, आई होप ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो प्रिसीशन जो है इसमें और एक्यूरेसी में बस फ़र्क है, इसको हमें थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो प्रिसीशन के हवाले से अगर बात की जाए तो प्रिसीशन में हम एक्चुअल सर वैल्यू से काइंडली मैं बताऊं, कंपैरिजन नहीं करते। जी 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 बताएं, आप बताएं। सर जो कि एक्यूरेसी है ना, वो रेफर करती है सर क्लोज मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू को, जो है सही है। बिल्कुल। और जैसे कि फर्ज करें कि कोई भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं कुछ भी, तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो एक्यूरेसी है उसको फॉलो करेगी, उसे ठीक है, प्रेफर करेगी कि भाई ये किसी भी प्रॉब्लम या कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये है, तो वो उसे हमें एक्यूरेसी वो उसे हम प्रेफर करेगी डायरेक्टली। और सर जो प्रिसीजन है सर, वो जो है वो क्लोज मतलब मैयर करेगी, उसकी जो कोई अदर वैल्यू आ जाती है, जैसे कोई भी दूसरी वैल्यू आ गई है, हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो थोड़ी चेंज है या उससे चेंज है या मुख्तलिफ वैल्यू है थोड़ी मिलती जुलती, तो उसे जो है वो प्रिसीजन फॉलो मतलब करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। चलें ठीक है, बार आपने अच्छी कोशिश की। ये बस जहन में रखें, जब हम एक्यूरेसी की बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं एक्चुअल वैल्यू से। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रिसीशन की तो फिर हम अपनी वैल्यूज को एक्चुअल से कंपेयर नहीं करते बल्कि अपनी वैल्यूज को आपस में ही कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसको पहले फॉर्मली लिख देता हूं, हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ अ सीरीज
measurements to one another to one another under same conditions। यानी हम जो वैल्यूज को मेजर करते हैं अगर हम उन्हें आपस में ही कंपेयर करें, ट्रू वैल्यू से कंपेयर ना करें। मिसाल के तौर पे अभी हमने पीछे एक ग्राफ देखा, उस ग्राफ के अंदर लेट्स से ये ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। हमने मेजरमेंट की, हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया और फर्स्ट टाइम हमने इसको मेजर किया तो हमने कहा इसकी वैल्यू ये है। सेकंड टाइम हमने मेजर किया, हमने कहा कि जी इसकी जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो ये है, ठीक है। थर्ड टाइम हमने मेजर किया, हमने कहा वैल्यू ये आ रही है। फोर्थ टाइम किया, हमने कहा वैल्यू ये आ रही है। अब सारी कंडीशन सेम है लेकिन हर मर्तबा हमारा बयान चेंज हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पे हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हमने वैल्यू मेजर की, हमने कहा भाई इसकी वैल्यू है 1 मीटर, जो भी हम मेजर कर रहे हैं। फिर हमने दोबारा उन्हीं कंडीशन में दोबारा मेजरमेंट की तो हमने कहा नहीं भाई 1 नहीं है, दरअसल ये तो 2 मीटर है। फिर हमने दोबारा मेजरमेंट की तो हमने कहा नहीं जी ये तो 3 मीटर है। फिर हमने कहा नहीं जी ये तो 4 मीटर है। इसका मतलब ये एक्चुअल को छोड़ दें, अगर हमारी ही वैल्यूज की हम बात करें तो वो वैल्यूज एक दूसरे के करीब नहीं है। हर बार हमारा बयान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक ही चीज के लिए हमारा बयान चेंज हो रहा है। ये वैल्यूज आपस में ही क्लोज नहीं है। जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज होती हैं अगर हम उन्हें आपस में कंपेयर करें तो इस कंपैरिजन को हम कहते हैं प्रिसीशन। तो क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे से बहुत दूर है, हर मर्तबा एक ही चीज, मिसाल के तौर पे एक टेबल की लंबाई है, आपने एक बार नापी, आपने कहा इसकी लंबाई 1 मीटर है। फिर आपने कहा नहीं जी मैं दोबारा नापता हूँ, दोबारा नापी, आपने कहा नहीं 1 मीटर नहीं है 2 मीटर है। फिर आपने तीसरी बार कहा नहीं जी 3 मीटर है, नहीं फिर आपने कहा नहीं जी 4 मीटर है। इसका मतलब ये कि आप अपनी ही वैल्यूज में अपने ही बयान पे कायम नहीं रह पा रहे, उनके दरमियान जो है वो क्लोजनेस नहीं है। तो जो मेजर्ड वैल्यूज के दरमियान क्लोजनेस होती है, इस क्लोजनेस को हम कहते हैं प्रिसीशन। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पर बैड प्रिसीशन या पुअर प्रिसीशन है। पुअर क्यों है? क्योंकि अपनी ही वैल्यूज जो हमने मेजर किए हैं वो ही आपस में क्लोज नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर फॉर एग्जांपल कोई और स्टूडेंट है, कोई और शख्स है, वो वैल्यूज को मेजर कर रहा है और उसने फर्स्ट टाइम मेजर की तो उसकी वैल्यू लेट से ये आई, सेकंड टाइम ये आ गई, थर्ड टाइम ये आ गई, फोर्थ टाइम ये आ गई, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी प्रिसीशन देखना चाहूँ तो ये वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इसका जो यानी फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू आ रही है 1 तो दूसरी आ रही है 1.1, तीसरी आ रही है 1.01, चौथी आ रही है 1.2। तो ये वैल्यूज बहुत एक दूसरे के करीब है, लिहाजा इनकी जो प्रिसीशन होगी वो अच्छी होगी। इसे हम कहेंगे दिस इज गुड प्रिसीशन, ठीक है जी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, लोग ये समझते हैं कि अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो प्रिसीशन भी अच्छी होगी। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आइडियली हम चाहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स दे और बहुत प्रिसाइज रिजल्ट्स दे, लेकिन हकीकत में इन दोनों में फ़र्क है। एक्यूरेसी का अच्छा होना इस बात का सबूत नहीं है कि प्रिसीशन भी अच्छी होगी, और प्रिसीशन का अच्छा होना इस बात का सबूत नहीं है कि एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। मसलन आप इसी एग्जांपल में देखें, एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी है क्योंकि हमने आपस में कंपेयर प्रिसीशन बहुत अच्छी है क्योंकि हमने आपस में ही कंपेयर किया है। लेकिन अगर हम बात करें एक्यूरेसी की तो एक्यूरेसी में हम अपनी वैल्यूज़ को, मेजर्ड वैल्यूज़ को, ये जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं इन्हें हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल वैल्यू से, और ये एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर है। लिहाजा अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँगा तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो बैड एक्यूरेसी है, वो पुअर एक्यूरेसी है। प्रिसीशन बहुत अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी पुअर है। इसी तरह कोई ऐसा सिचुएशन भी
हो सकता है जहां पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो लेकिन प्रिसीशन बुरी हो। मिसाल के तौर पे अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जी लेट से ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है और किसी ने मेजरमेंट किया और उसने फर्स्ट टाइम कहा कि जी वैल्यू ये है, ये वैल्यू है, दूसरी मरतबा उन्होंने कहा ये वैल्यू है, तीसरी मरतबा कहा ये वैल्यू है, चौथी मरतबा कहा ये वैल्यू है। अब अगर आप इन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करें इसके मुकाबले में, तो ये वैल्यूज बहुत करीब करीब थी, ये वैल्यूज एक दूसरे से बहुत दूर है, इसका मतलब है कि इनकी प्रिसीशन बुरी है, पुअर प्रिसीशन है, बैड प्रिसीशन है, ठीक है जी, पुअर प्रिसीशन है। लेकिन अगर हम जो ये वैल्यूज हमने मेजर किए उसको हम एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करें, देखें इसके मुकाबले में, तो यहाँ फासला बहुत ज़्यादा था एक्चुअल वैल्यू से, इसलिए पुअर एक्यूरेसी थी। यहाँ फासला उसके मुकाबले में बहुत कम है, लिहाजा अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो हम कैसे कहेंगे यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, गुड एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये मुमकिन है कि अच्छी प्रिसिशन हो, एक्यूरेसी पुअर हो, ये भी मुमकिन है कि अच्छी एक्यूरेसी हो, प्रिसिशन बुरी हो, और ये भी हो सकता है जो कि आइडियल केस है, जो हम हमेशा ही चाहते हैं कि जी दोनों ही अच्छे हों, यानी अच्छी प्रिसिशन भी हो, अच्छी एक्यूरेसी भी हो। तो ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और किसी ने मेजरमेंट की और उसने 2-3 बार 4 बार मेजर कर लिया और उसकी वैल्यूज इसके बिल्कुल आसपास आ रही हैं, तो हम अगर इन्हें आपस में कंपेयर करेंगे तो इनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, और इसको ट्रू से कंपेयर करेंगे तो आपस में कंपेयर करेंगे तो इनकी प्रिसिशन अच्छी हो जाएगी, और अगर हम इसको ट्रू से कंपेयर करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पर प्रिसिशन भी गुड है, गुड प्रिसिशन है, और यहाँ पर एक्यूरेसी भी गुड है, गुड एक्यूरेसी है, ठीक है। तो आइडियली हम ये हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो और प्रिसिशन भी अच्छी हो, लेकिन सम टाइम फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सम टाइम हमें प्रिसिशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सम टाइम हमें एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जी क्वेश्चन है सैयद मुबशिर, आपका क्वेश्चन है बेटा कोई? जी सैयद मुबशिर शायद नहीं सुन पा रहे। तलहा बेटा आपका कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज किया हुआ? जी सर मेरा नाम सैयद मुसाब अली है। सॉरी सॉरी मुसाब, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, मेरे पास पूरा नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो इसलिए ओके मुझे आधा नजर आ रहा था, मैं नहीं सर पा। जी कहें बेटा। सर, मेरा सवाल है कि आइडियल जो लोकेशन आपने जो ग्राफ बनाई है हाँ हाँ उसमें कहते हैं जो प्रीसियस है प्रिसिशन, जी वो जी। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये गुड प्रीसिशियस कैसे हो गया? नेगेटिव और पॉजिटिव की बात यहाँ नहीं हो रही, प्रिसिशन का ताल्लुक नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं है, प्रिसिशन का ताल्लुक है कि आप एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स मेजर कर रहे हैं और आपके रिजल्ट आपस में बहुत करीब करीब है। मिसाल के तौर पे मैं इसको इस तरह बताता हूँ कि जी मैंने आपसे कहा कि जी एक टेबल है उसकी लेंथ मेजर करें, टेबल की लेंथ, ठीक है, एक टेबल आपके सामने मौजूद है, आपसे कहा गया कि भाई आप इसकी लेंथ को मेजर करें, आपने फर्स्ट टाइम कहा कि जी इसकी लेंथ है 10 मीटर, फिर आपने स्केल लिया, आपने कहा चले मैं दोबारा मेजर करके देख लेता हूँ, दोबारा आपने मेजर किया और आपने कहा इसकी लेंथ तो 50 मीटर है, फिर आपने लेंथ मेजर की, आपने कहा इसकी लेंथ तो 80 मीटर है, फिर आपसे कहा गया, आपने कहा इसकी लेंथ तो 5 मीटर है। इसका मतलब है कि ये जो आप वैल्यूज बता रहे हैं ये वैल्यूज आपस में एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखती, आपका बयान बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आप अपनी बात पे कायम नहीं है। एक ही टेबल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार 10 मीटर हो अगली बार 50 मीटर हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि आप जो वैल्यूज मेजर कर रहे हैं वो आपस में ही एक दूसरे से बहुत
ज्यादा डिफरेंट है आपस में ही, इसलिए इसको हम कहेंगे ये है पुअर प्रिसीशन, पुअर। ठीक है, किसी और से कहा गया कि जी लेंथ को मेजर करें, उन्होंने फर्स्ट टाइम लेंथ मेजर की, उन्होंने कहा 10 मीटर, सेकंड टाइम मेजर की, उन्होंने कहा 10.001 मीटर, फिर थर्ड टाइम उन्होंने कहा 10 मीटर, फिर फोर्थ टाइम उन्होंने कहा 10.001 मीटर। अब अगर हम इनकी जो वैल्यूज हैं उनको आपस में कंपेयर करें तो ये वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब है, यानी इनके बयान में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। हालांकि हम इनको ट्रू से कंपेयर नहीं कर रहे, एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर रहे, आपस में ही कंपेयर कर रहे। ये सारी वैल्यूज जो ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, इन्हें आपस में ही कंपेयर करें। अब इसमें वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपसे कोई कहता है कि जी आप एक इलाके का टेम्परेचर मेजर करें, आपने कहा कि जी इस इलाके का टेम्परेचर है 0 डिग्री, फिर आपने कहा इसका टेम्परेचर है 1 डिग्री, ठीक है, फॉर द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ और आपने कहा 1 डिग्री, फिर अगली बार आपने कहा -1 डिग्री, ठीक है, फिर अगली बार तो आपने कहा कि जी फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री। तो अब आप इन वैल्यूज को आपस में देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के आसपास है। अगर आसपास हैं तो प्रिसिशन अच्छी है, और अगर आसपास नहीं है, जैसे एक मरतबा आपने कहा 0 है, अगले लम्हे आपने कहा जी 10 डिग्री सेल्सियस है, अगले लम्हे आपने कहा कि -20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है ये आपस में ही एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस पर हैं जो आप मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी जो प्रिसिशन है वो अच्छी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। जी सर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जी प्लस सर, ओके माइनस का सर। चक्कर नहीं है, जो भी वैल्यू है, हमने जो भी वैल्यू बताई कि ये वैल्यू है। अगली बार आपको अगर याद हो, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे इंटरमीडिएट में फिजिक्स के, जिसमें आपसे कहा जाता था कि आप एक ही चीज की 3 रीडिंग्स लें, 3 रीडिंग्स लें, 4 रीडिंग्स लें, 5 रीडिंग्स लें। वो क्यों कहा जाता था कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहली बार आपसे कोई गलती हो गई तो आप दूसरी बार लेंगे, तीसरी बार लेंगे, चौथी बार लेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं इसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ कि आपसे क्यों कहा जाता है कि आप 4 रीडिंग लें, 5 रीडिंग लें। क्योंकि अगर आपने एक मरतबा वैल्यू ली और आपका आंसर आया लेट्स से 5, ठीक है, दोबारा आपका आंसर आया 5, तीसरी बार आपका आंसर आ गया 50, और फिर आपका आंसर आया 5, तो जब आप 3-4 बार रीडिंग लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई इसका मतलब है असल जो वैल्यू है वो 5 है, यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है। तो जो मिस्टेक होती है वो किसी हद तक हम रेक्टिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर हम एक ही बार मेजर करें, आपने एक ही बार मेजर किया, असल वैल्यू 5 थी लेकिन आपने एक ही बार मेजर किया और आपका ये वाला आंसर आ गया 50, तो इसका मतलब आप एक्चुअल से बहुत दूर चले गए और इस तरह आपको अपनी गलती का या एरर का पता नहीं चल पाता। बस में आ रही है? ठीक है, तो आई होप एक्यूरेसी और प्रिसीशन और एरर, ये 3 टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर होंगी। मैं एक बार फिर मुख्तसर बता दूं, एरर में हम अपनी मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का फ़र्क देखते हैं, उस फ़र्क को हम कहते हैं एरर या मेजरमेंट एरर। एक्यूरेसी में हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है। अगर बहुत क्लोज है तो गुड एक्यूरेसी है, अगर बहुत फॉर है तो इसका मतलब है कि वो उसकी एक्यूरेसी बैड है। और प्रिसीशन के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी वैल्यूज आपस में एक दूसरे के कितना क्लोज है। एक्चुअल से कंपैरिजन नहीं करते, हम आपस में उसकी कंपैरिजन करते हैं। आपस में वो बहुत क्लोज हो तो गुड प्रिसीशन, और अगर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासला हो तो फिर वो बैड प्रिसीशन कहलाती है। आइडियली हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी प्रिसीशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई सवाल यहाँ तक है तो पूछ ले। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर जैसे आपने कहा है कि 10 मीटर 10.001 मीटर, इस तरह ही अगर सर अगर 10 मीटर आ जाए और साथ अगर 9 मीटर आ जाए, 8 मीटर, ये सब आपस में ये बैड प्रिसीजन होगी या गुड प्रिसीजन? जैसे 10 से एक कम आ जाए 9, फिर ज्यादा है 11, इस तरह। या अगर 10.001 सिर्फ पॉइंट में आंसर है तो तब वो गुड प्रिसीजन होगी। इस तरह आ जाए 9.99 मीटर, ठीक है, इस तरह कह रहे हैं ना आपका? जी जी सर। जी जी, अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गया आपका। मतलब कि जिस तरह कोई भी अगर 10 आ गई है ना तो उनके साथ अगर पॉइंट में ही आंसर पॉइंट में ही बाकी सब भी आएंगे तो तब वो गुड होगी या अच्छा नहीं? ठीक है, मैं सवाल समझ गया आपकी।
अच्छा देखिए, ये याद रखें कि जब हम बात करते हैं प्रिसिशन की तो या एक्यूरेसी की, तो उसमें वैल्यूज की अहमियत रिलेटिव होती है। आपने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी अच्छी है या बुरी है, तो ये रिलेटिव क्वांटिटी है। अब इसका मतलब क्या है, चला ये भी थोड़ा सा समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ए और बी, ठीक है। मैं इस वक्त सिर्फ प्रिसिशन देख रहा हूँ, एक्यूरेसी नहीं देख रहा। दोनों से हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं। ये वाला आंसर देता है 5, 6, 7, 5, सही है भाई, 4 वैल्यूज इसने दी। ये वाला आंसर देता है 5, 50, 100 और फॉर एग्जांपल 200, सही है। अब हम प्रिसिशन देखना चाह रहे हैं किसकी ज्यादा अच्छी है। सो आप यहां देखें, ये 5, ये कह रहा है एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं। पहले ये आंसर दे रहा है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 5। यहाँ जो फर्क बता रहा है ये कितना आ रहा है, 1 का। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का, और यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का। यानी इन वैल्यूज में जो फर्क आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 2 का आ रहा है या 1 का आ रहा है, करीब करीब वैल्यूज है। यहाँ की अगर हम बात करें तो पहला ही फर्क हमारे पास आ गया 45 का, अगले ही में फर्क आ गया 50 का, अगले ही में फर्क आ गया 100 का। तो बताएं ज्यादा प्रिसाइज आंसर कौन दे रहा है, प्रिसिशन गुड किसकी है? ए की प्रिसिशन अच्छी है। क्यों? क्योंकि हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। बात में आ रही है, बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसकी जो प्रिसिशन है वो गुड है, गुड प्रिसिशन है। लेकिन अगर मैं इस ए को कंपेयर करूं सी से, मिसाल के तौर पे एक और है, इनका आंसर आ रहा है 5, 5.1, 4.9 एंड 5। अब इससे कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूं जी, 0.1 यहाँ देखें, ठीक है, तो फिर यहाँ पर 0.2 का डिफरेंस आ गया। हम यहाँ देखें 0.1 का। अब बताएं गुड किसकी है और बैड किसकी है? ए और इसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको हम कुछ देर पहले गुड कह रहे थे अब उसको हम बैड कह रहे हैं। तो आपका जो सवाल था ना जी, आपका जो सवाल था कि कितना वैल्यू में फर्क आएगा कि हम कहेंगे कि ये गुड है या बैड है, तो बेटा ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और ये डिपेंड करता है रिलेटिविटी पे कि उस डिवाइस को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे सर? मतलब जहाँ गुड प्रिसिशन आ रही थी वहाँ पे मतलब ए की कंपेयर हमने अगर बी किया तो गुड प्रिसिशन आ रही थी, लेकिन अगर वहाँ हमने जहाँ पे थर्ड प्रोसेस अगेन मतलब एक तीसरी वैल्यू को थर्ड वैल्यू को ला दिया जो कि सी की है, जहाँ आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, तो वो गुड मतलब कि ए की गुड प्रिसिशन से भी ज्यादा गुड है, क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। मैं इसको देसी अंदाज में, जरा बस क्विकली टाइम खत्म हो गया, मैं देसी अंदाज में बताता हूँ। आप यूं कह लीजिए कि भाई ये एक डिवाइस है जो कि पाकिस्तानी डिवाइस है, ठीक है, पाकिस्तान की बनी हुई है, और ये बी वाली एक डिवाइस है जो चाइना की बनी हुई है, ठीक है जी। अब हम पाकिस्तानी डिवाइस को पाकिस्तानी को चाइनीज से कंपेयर कर रहे थे, तो हम कह रहे थे भाई पाकिस्तानी माशाल्लाह बेहतरीन डिवाइस है, लेकिन फिर सामने हमारी जो है वो सी वाली जो है वो अमेरिकन या यूं कह लें जैपनीज आ गई डिवाइस। फिर जब हमने पाकिस्तानी को जैपनीज से कंपेयर किया तो हमने कहा नहीं यार, जैपनीज डिवाइस जो है वो ज्यादा अच्छी है। सो कोई डिवाइस ज्यादा अच्छी है, उसकी प्रिसिजन अच्छी है या बुरी है, ये रिलेटिव क्वांटिटी है, इसके बारे में एब्सोल्युटली नहीं कहा जा सकता। जब आप उसको किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तो फिर आप बता सकते हैं कि प्रिसिजन बहुत अच्छी है या बहुत। सर वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जी जी जी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है जी सर। सो अटेंडेंस ले लेते हैं क्विकली, टाइम लिमिटेड है, जरा बस आप लोग थोड़े एक्टिव हो जाएं ताकि अटेंडेंस में टाइम ज्यादा ना लगे। जी अच्छा सर, अटेंडेंस से पहले एक बात पूछनी थी सर। जी जी कहें सर। जैसे कल आपने वो वीडियो के लिंक भेजे थे जो कि यूट्यूब के, तो सर वो तो आई थिंक के लैब के थे, जो आप मतलब क्लासेस का लेक्चर देंगे बेटा लैब उसकी मैं वो लैब नहीं करवा रहा, मैंने लेक्चर के नहीं सर, सॉरी थ्योरी लिंक थे,
तो सर जैसे इन सब्जेक्ट्स के जो लैब होंगे उनके भी लिंक्स की जो वीडियो है वो यूट्यूब होंगी या वो गूगल ड्राइव या एलएमएस पे, क्योंकि बेटा वो वो अभी तक एक की नहीं आई हैं। हाँ तो वो लैब वाले टीचर से पूछे ना, ये तो मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, राइट। सर उन्हें टेक्स्ट किया था, वो असल में काफ़ी दिन से वो एक क्लास हो गई है जो फर्स्ट हमारा लैब हुआ था, लेकिन उसकी अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई है। आप उनको दोबारा इंटीमेट कर दें या एचओडी को कह दें तो वो इंशाल्लाह कर देंगे वो आपको, ठीक है, सही है। ओके, सो अब्दुल कदीर, प्रेजेंट सर। जरगम नदीम, मोहम्मद उसामा, हमजा खान, मुगीरा अहमद, प्रेजेंट सर। हु इज देयर, ठीक है, मुगीरा अहमद प्रेजेंट है। मोहम्मद अरहम, जी जी, मोहम्मद अरहम, शेख हमजा यासीन, मोहम्मद उमर, ओके, मोहम्मद उमर, सुहेब अहमद, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली सर आपने रिजवी, मोहम्मद उमर पे प्रेजेंट सॉरी, जुनेद हसन, 1747 मोहम्मद खालिद, अब्दुल्ला हसनी, उमैर, मोहम्मद तलहा, हुज़ैफा, प्रेजेंट सर। ओके, अरशद अली, बेटा अपने माइक्स बंद कर प्रेजेंट सर। ठीक है, जो अटेंडेंस हो जाए माइक बंद कर दो। नहीं लगी। मोहम्मद अली 111883 111883, ओके, मोहम्मद रिजवान। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अली, अब्दुल्ला सुहाग, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद आलियान, सैयद हसन अली, सैयद मोहम्मद हबीब, सर मेरी नहीं लगाई आपने। प्रेजेंट सर। ओके, हबीब जी प्रेजेंट। राइट, और सर पहले ही प्रेजेंट था मैं। पिछले वाले प्रेजेंट थे आप, जी सर। ठीक है। सर आपने पहले मेरी भी प्रेजेंट आई थिंक नहीं लगाई थी, तलहा राई 12484, तो सर मैं पहले ही प्रेजेंट था। आपकी आईडी बताएं, अपनी आईडी। सर 12484 आई थिंक नहीं लगी थी क्योंकि आपने नाम अनाउंस नहीं किया। अच्छा अभी आगे बढ़ने तो देना बेटा, अभी तो 484 पे पहुंचे नहीं हम जी। मेरी अभी पहले वाली नहीं लगी ऊपर, अभी वाली। कौन है, आईडी बताएं बेटा। 11747 मोहम्मद उमर हाशमी। सही है, उसको बाद में देखते हैं फिर हम। जानजेब अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली, मोहम्मद मुअज्जम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली प्रेजेंट। अच्छा मोहम्मद अली है, मोहम्मद मुअज्जम भी है, ठीक है। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट सर। ठीक है। तलहा तारिक, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ठीक है। सैयद यूशा, सैयद अनस अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, जवाद खान, प्रेजेंट सर। ओके। सैयद मुसब अली, प्रेजेंट सर। हमादुर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट सर। ऐशविन, प्रेजेंट सर। तलहा, प्रेजेंट सर। तारिब रशीद। सर ये जो 12748 है ना, ये मतलब क्लास में थे, लेकिन मतलब आई थिंक कौन है, तो ये प्रेजेंट थे क्लास में, लेकिन आई थिंक इनके माइक प्रॉब्लम था, तब भी चैट में कह रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसको। शहरियार शाहिद, शाहजर आसिफ, अबरेज, मोहम्मद हसान, प्रेजेंट सर। खावर नबील, मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुफियान, समीर सुलेमान। प्रेजेंट सर। समीर सुलेमान है, प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा जी, अब कोई जिसकी अटेंडेंस रह गई हो या यस सर मेरी बताएं, आईडी बताएं। 11747 11747, ठीक है।
एनीवन एल्स? सर काइंडली मेरी चेकआउट कर दे 12484 जो आपकी पिछली क्लास थी उसमें आपने नेम अनाउंस नहीं किया। 12484 तो लगी हुई है ना बेटा, दोनों लगी हुई हैं आप सर अभी लग गई है पहले वाली क्लास? जी सर है सर, बस ठीक कंफर्म। ठीक है जी। और कोई एनीवन एल्स? सर मैंने पहले वाली क्लास देख लिया है कि नहीं है? आईडी बताएं। सर 13190 13190 लास्ट होगी समीर सलमान। 13190 लास्ट क्लास में आप थे क्या? हाँ मैं। ठीक है ठीक है जी। आई होप अब सबकी अटेंडेंस हो गई होगी। इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।